हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के सामने एमसीक्यू बोर्ड लेवल का लेकर मैं आया हूँ। यानी कि इस बार अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी लेक्चर था हमारा नीट का था, लेकिन अभी आपके 2 से 3 दिन के बाद आपका बायो का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्लाइड में यानी एक वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने इसका बनाया है जिसमें सिर्फ जूलॉजी का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। सब चैप्टर से हमने 15-15 क्वेश्चन करके हमने लाया है। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है जिसमें जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली अकर इन, यानी फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है। यूट्रस, ओवरी गलत, यूट्रस गलत, फ्लोपियन ट्यूब सही, सर्विक गलत। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन दी, स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें आपका होता है। इपिडाइडिमिस गलत, सेमिनिफेस ट्यूबल, ये बच्चा साइड राइट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ओव्यूलेशन इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली अकर ऑन, यानी किस दिन, ये पूछा जा रहा है किस दिन आपका ओव्यूलेशन अकर होता है। ठीक है, तो सीधा हमारे पास है डे 14। डे 14 में बच्चों क्या होता है, ओव्यूलेशन आपका अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच हार्मोन ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स, यानी वो कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन करवाता है फीमेल में। तो हमारे पास एक ही हार्मोन है जिसका नाम एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और सीधा हम लोग आंसर पे आते हैं। ठीक है, और ये जो आप क्वेश्चन करेंगे ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके बोर्ड में ये मार्क्स को कवर कर लेगा। 30 मार्क्स जो बच्चों आपका है वो 30 मार्क्स को ये कवर कर लेगा। विच हार्मोन ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स, हमने क्या किया एलएच। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर ड्यूरिंग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कब बनता है बच्चों, स्पर्म और एग का जब मीटिंग होता है, यानी जब फ्यूजन होता है बच्चों, तो क्या बनता है आपका जाइगोट। तो इम्प्लांटेशन गलत, फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द एवरेज जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज अबाउट, कितना होता है बच्चों 9 मंथ। अगर 9 मंथ को आप डे में काउंट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 280 डेज बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाजेंटा, यानी प्लाजेंटा का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन प्लाजेंटा का बच्चों हार्मोन सिक्रीशन नहीं होगा, प्रोटेक्शन ऑफ फीटस गलत, जो एमनियोटिक लेयर करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैसेज, ये आपका प्राइमरी फंक्शन है बच्चों प्लाजेंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर इन दी, यानी कि जब आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक जाता है, मरूला ब्लास्टूला ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक जाता है, तो इम्प्लांट यूट्रस में करता है कौन सा लेयर, पेरीमायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम सही, पेरीमेट्रियम गलत। यूट्रस के 3 लेयर है बच्चों, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम में बच्चों इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ये हार्मोन बच्चों आपको मेल में मिलता है, तो ये हार्मोन कहां से आपका सीक्रेट करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, लेडिंग सेल, सर्टोली सेल, इपिडाइडिमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो 4 में से कौन होगा बच्चों, इस 4 में से हमारे पास लेडिंग सेल इज द राइट आंसर, सर्टोली सेल नरिशमेंट देता है, इपिडाइडिमिस स्टोर करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों आपका क्या करता है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट, Which hormone predominates during the luteal phase of menstrual cycle, यानी कौन सा हार्मोन है जो ल्यूटियल फेज में आपका हेल्प करता है। तो हमारे पास कौन सा हार्मोन है बच्चों, LH। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन स्पर्म आर प्रेजेंट इन दी, माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन में कहां मिलता है बच्चों, हेड, नेक या फिर टेल, है ना। तो हम लोग कहां बोलेंगे, नेक में मिलता है, जो कि बच्चों आपका स्पाइरली अरेंज्ड होता है, जो बच्चों आपका स्पाइरली अरेंज्ड होता है ना। चलिए नेक्स्ट आते बच्चों, विच हार्मोन प्ले अ मेजर रोल इन पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। द सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट विच स्टेज, मियोटिक 2 किसमें बच्चों, मेटाफेज, है ना, मेटाफेज 2 में आपका अरेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, द शेप ऑफ ह्यूमन ओवम, यानी कि ह्यूमन ओवम का शेप कैसा है, तो हमारे पास ओवल शेप है ना, ओवल शेप है बच्चों। उसके बाद विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, यानी कि कौन सा हार्मोन है
जो लैक्टेशन में हेल्प करता है, यानी कि मदर की मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो हमारे पास एक ही हार्मोन है बच्चों, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या याद रखेंगे हम लोग? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है बच्चों। हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी नहीं है ना। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में बच्चों। इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का करेक्ट मीनिंग क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज ओनली, गलत। ओनली फिजिकल हेल्थ, गलत। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हमारे पास बच्चों राइट आंसर है ना। उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ यानी आरसीएच प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज पॉपुलेशन, गलत है। इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, क्या ये हो सकता है बच्चों? ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है। प्रमोट अर्ली मैरिज, गलत। कंट्रोल डिजीज, ये भी गलत। आरसीएच स्टैंड फॉर, आरसीएच स्टैंड फॉर, यहीं से बच्चों हम लोग देख लेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना। चलिए, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हेल्थ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ फैमिली प्लानिंग। कौन सा इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट है फैमिली प्लानिंग के लिए? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन बर्थ रेट, गलत। हेल्दी मदर एंड चाइल्ड, ये हमारे पास बच्चों सही आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद वन मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज, एक ऐसा कॉज इसमें बताइए जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लीड करता है, उसके बारे में बताता है बच्चों। हाई डेथ रेट, गलत। लो बर्थ, गलत। इंप्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, इंप्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, जहां मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होगा तो डेथ रेट डिक्लाइन करेगा बच्चों। कॉन्ट्रासेप्टिव आर मेनली यूज टू, कॉन्ट्रासेप्टिव किस लिए यूज करते हैं? इंक्रीज फर्टिलिटी, गलत। प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, गलत। कॉजेज हार्मोनल इंबैलेंस, गलत। क्योर एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे माला डी, माला एन, सहेली, ये सारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है बच्चों। तो ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, गलत। फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं होगा, ओव्यूलेशन के लिए, ये आपका सही आंसर है बच्चों। जहां आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है सीधा ओव्यूलेशन पे जाइए, ओव्यूलेशन को डिले करा देता है। जब ओव्यूलेशन डिले हो जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता ही नहीं है बच्चों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का बच्चों एग्जांपल क्या है? कॉन्डम, गलत। ये फिजिकल बैरियर है। कॉपर टी इज द राइट आंसर, कॉपर टी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं बच्चों बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड कौन सा है? तो बैरियर मेथड हमारे पास में क्या है बच्चों? बैरियर मेथड हमारे पास में बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, किस लिए? प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, नहीं, ये तो बच्चों हमारे पास ओरल पिल्स का काम था। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, गलत। प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री, ये सही होगा। इसलिए कि कॉन्डम को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों ताकि स्पर्म जो है जब एजुकुलेट करे तो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में वो ना जाए, है ना, वो कॉन्डम में ही स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, विच मेथड ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एसटीडी, यानी कौन सा ऐसा मेथड है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में वो बच्चों रोकता है, मदद करता है? तो हमारे पास ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। ओरल पिल्स, गलत है। कॉपर टी, गलत है। कॉन्डम इज द राइट आंसर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी इज डन टू, एमटीपी किस लिए किया जा रहा था? देखते हैं बच्चों, इंक्रीज फर्टिलिटी, गलत। अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, तीसरा है प्रोमोट पॉपुलेशन ग्रोथ, फोर्थ है क्योर इनफर्टिलिटी। तो हमारे पास राइट आंसर आएगा अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ही एबॉर्शन किया जा रहा था लीगली और इलीगली, सबसे ज्यादा इलीगली का रेशियो था बच्चों। वर्ल्ड वाइड इलीगल प्रेगनेंसी को क्या किया जाता? टर्मिनेट कर दिया जाता था। अब आते हैं एमनियोसेंटेसिस इज रिलेटेड टू, एमनियोसेंटेसिस किस चीज से रिलेटेड है? ये किस लिए किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्शन, गलत। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द राइट आंसर। फर्टिलिटी, गलत। डिलीवरी ऑफ बेबी, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है? टाइफाइड, गलत। ट्यूबरकुलोसिस, गलत। गोनेरिया, गोनेरिया आपके पास है बच्चों, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, यानी कि ये सेक्स करने से आपका फैलता है विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन,
इन मेल, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला मेल, तो मेल में की है बच्चों वेसिस्टोमिक, क्या है वेस्टिक्टोमिक, और फीमेल में क्या है ट्यूबेक्टोमिक। फीमेल में जब आएगा तो हम ट्यूबेक्टोमिक बोलेंगे, है ना। तो फिलहाल यहाँ मेल पूछ रहा है तो वेसिक्टोमिक है, और ये बच्चों गलत है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन हेल्प इन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एजुकेशन किस लिए दिया जाता है, स्प्रेडिंग मिथ, गलत, प्रोमोटिंग अनसेफ प्रैक्टिस, गलत, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इवोल्यूशन पर बच्चों। इवोल्यूशन से हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है, क्या इवोल्यूशन सडन हुआ या फिर धीरे धीरे होता है, देखते हैं। ऑप्शन ए पर बच्चों सडन चेंज इन एन इंडिविजुअल, सडन चेंज गलत, सडन नहीं चेंज हुआ होगा। ग्रेजुअल चेंज इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशन, बहुत टाइम लगा होगा, बहुत जनरेशन आगे गया होगा, धीरे धीरे हुआ होगा बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं हम लोग, हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखने वाले हमारे पास एक ही साहब थे, चार्ल्स डार्विन, है ना। उसके बाद आते हैं बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था बच्चों, ये देखिए चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था। ह्यूगो डिवेरिस म्यूटेशन का दिए थे, गलत। ग्रीगो मेंडल आपका पी पर एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों। नेक्स्ट, द मेन आइडिया ऑफ लेमार्क्स थ्योरी, लेमार्क साहब जो सबसे पहले इवोल्यूशन की थ्योरी देने वाले, जिनका पूरा नाम था बच्चों जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इन्होंने एक बुक लिखा था जूलोजिया, जूलोजिया इनका था बच्चों। द मेन आइडिया क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, गलत, ये तो चार्ल्स डार्विन साहब दिए थे। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, इनका कहना था जिस ऑर्गन को जितना यूज कीजिएगा वो उतना डेवलप करेगा, और जिस ऑर्गन को यूज नहीं कीजिएगा वो धीरे धीरे बच्चों डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि वो गायब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज रिलेटेड टू, यानी कि कोई सा भी कैरेक्टर इनहेरिट करता है एक जन से दूसरे जन जब जाता है तो इसको किसने दिया था, है ना। डार्विनिज्म गलत, म्यूटेशन थ्योरी गलत, हमारे पास लेमार्क साहब ने ही दिया था, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का। नेक्स्ट आते हैं 6 क्वेश्चन नंबर, होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट, यानी कि द फंक्शन द स्ट्रक्चर विल बी सेम एंड द फंक्शन विल बी डिफरेंट, है ना। तो होमोलोगस में क्या आएगा बच्चों हमारे पास, एनालोगस इवोल्यूशन गलत, कॉमन एंसेस्ट्री, है ना, कॉमन एंसेस्ट्री बच्चों मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is an example of analogous organ, यानी structure will be different and the function will be same, है ना। तो इसमें क्या है, ह्यूमन आर्म एंड वेल फ्लिपर, ये गलत। विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड, ये बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, यानी कि फॉसिल्स के बारे में जो पढ़ाई करता है उसे क्या बोलते हैं, फॉसिल्स किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे आज से 100 साल 200 साल पहले क्या है, कहीं पर भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, नेचुरल डिजास्टर आया, प्लांट एनिमल सारे जो है दब के मर गए, काफी सालों के बाद जो है उनको निकाला गया, तो उसे कहते हैं फॉसिल्स, है ना। फॉसिल्स बहुत ही हेल्प करता है बच्चों इवोल्यूशन को इजी बनाने में और एंसेस्टर को तलाश करने में। टेक्सोनॉमी गलत, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इज द राइट आंसर बच्चों, है ना। उसके बाद आते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन आर, वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसा ऑर्गन जिसका काम नहीं है। फुल्ली फंक्शनल गलत, न्यूली फॉर्म ऑर्गन गलत, रिड्यूस एंड फंक्शनल लेस, ये हमारे पास सही आंसर बच्चों। फोर्थ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, है ना, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी कि हमारे पास है बिस्टोन बिटुलिरिया के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे पास पीपड़ माउस के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, जिसमें यह था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले प्लांट जो था बच्चों वो व्हाइट था, उसके ऊपर 2 तरह का पीपड़ माउथ था, एक था व्हाइट एक ब्लैक, तो व्हाइट व्हाइट बच्चों मैच कर जा रहा था, और ब्लैक जो था वो व्हाइट के बैकग्राउंड में विजिबल हो रहा था, जिसके कारण क्या था, जो प्रीडेटर था यानी कि जो बर्ड्स थी वो उसको मार डालती थी। बट बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो प्लांट भी बच्चों क्या हुआ, पॉल्यूशन का शिकार हुआ, तो जो व्हाइट था बच्चों, जो बैकग्राउंड में जो मैच कर जा रहा था, फिर क्या हुआ बच्चों, वो विजिबल हो गया और प्लांट ब्लैक हो गया, और व्हाइट पीपर माउथ बच्चों वो विजिबल होने के कारण प्रीडेटर उसको मार देता था। नेक्स्ट, म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन गलत, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। जीन लेमार्क गलत, इनका तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी था। ह्यूगो डिवेरिस, ह्यूगो डिवेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। नेक्स्ट आते बच्चों, द मेन कॉजेज ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का मेन कॉजेज क्या था, माइग्रेशन गलत, आइसोलेशन,
आइसोलेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, यानी एडेप्टिव रेडिएशन का क्लासिक एग्जांपल क्या था? इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स गलत, पीपर्ड माउथ गलत, डार्विन फिंचेज, डार्विन फिंचेज बच्चों, यानी कि जब डार्विन साहब गालापेगस आइलैंड पे गए थे तो उन्होंने देखा एक वैरायटीज का फिंच थी, बर्ड्स थी, वो जो है सबका बीक का साइज अलग अलग था, है ना, कोई इंसेक्ट खा रहा है, कोई हर्बीवोरस है, कोई उसी में बच्चों क्या है कैंडीवोरस है ना, तो सर्वाइवल के लिए सबने अपनी मतलब फूड ऑफ चॉइस को चेंज कर दिया, है ना, तो जिसके कारण डार्विन साहब देखे तो बहुत हैरत खाए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। जेनेटिक्स बेसिस ऑफ इवोल्यूशन डिपेंड ऑन, यानी कि इवोल्यूशन का जेनेटिक्स पर्पस से देखे किस पे बेस्ड है, डिपेंड है। एक्वायर्ड कैरेक्टर गलत, सोमेटिक गलत, हेरिटेबल वेरिएशन, हेरिटेबल वेरिएशन बच्चों, और हेरिटेबल टर्म्स इनहेरिटेंस टर्म आपका जेनेटिक्स में ही यूज होता है ज्यादातर। लेमार्किनिज्म एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी किसने दिया था? लेमार्किनिज्म एंड मेंडलिज्म गलत, डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन गलत, डार्विनिज्म, मेंडलिज्म, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ये भी गलत, ओनली डार्विनिज्म। अब आते बच्चों में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। हेल्थ इज डिफाइंड बाय हु एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नेक्स्ट बच्चों, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? बैक्टीरिया गलत, वायरस गलत, प्रोटोजोवन बच्चों, प्रोटोजोवन आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ना, जो बॉटनी का भी है उसमें भी है बच्चों आपके पास प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, है ना, उसी में आपको मिलेगा इसको पढ़ने के लिए। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफिलिस ही है जो आपका मलेरिया कॉज करता है बच्चों। मलेरिया, डेंगू तो आपको नहीं कर देते, एडीज करता है ना, फिलियरिस नहीं करता है बच्चों, ये क्यूलेक्स मच्छर करता है। उसके बाद आते हैं विच वन इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से कौन सा है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो बच्चों टाइफाइड है गलत, गोनेरिया, गोनेरिया इज द राइट आंसर। उसके बाद एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी, ये किसके कारण होता है? ये होता है बच्चों एचआईवी के कारण, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एक और वायरस जिसका नाम रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये होता है। तो हमारे पास क्या आएगा? आरएनए वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच सेल आर मेनली अफेक्टेड बाय एचआईवी, कौन सा बॉडी का सेल है जो एचआईवी की वजह से अफेक्ट करता है? तो हमारे पास टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बच्चों, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट अटैक कर देता है जिसके कारण ये बी लिम्फोसाइट को नहीं बता पाता है कि भाई आप एंटीबॉडी बनाइए, क्योंकि बी सेल तभी एंटीबॉडी बनाएगा जब टी सेल उसको स्टिमुलेट करता है बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सा वायरल डिजीज है बच्चों? टाइफाइड गलत, निमोनिया गलत, इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर, कोलेरा ये भी गलत। नेक्स्ट आते हैं एलर्जिक रिएक्शन अकर ड्यू टू रिलीज ऑफ, एलर्जी रिएक्शन किसकी वजह से होता है? हेपरिन गलत, ये तो एंटीकोगुलेशन है, हिस्टामिन इज द राइट आंसर, हिस्टामिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, फंगल डिजीज कौन सा है? सीधा रिंगवॉर्म, बिल्कुल, कौन सा बच्चों? सीधा रिंगवॉर्म हमारे पास में है ना, रिंगवॉर्म है। पोलियो ये भी नहीं होगा, मलेरिया बिल्कुल नहीं, टाइफाइड ये तो सल्मोनेला टाइफिलियम की वजह से होता है। नेक्स्ट विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, कौन सा इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ ही हमारे बॉडी में मिलता है? एक ही है बच्चों जिसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी गलत, एक्टिव इम्यूनिटी गलत, पैसिव गलत, इन्नेट इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं बच्चों वैक्सीनेशन प्रोवाइड, वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे हम लोग वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाते हैं, किस लिए लेकर जाते हैं बच्चों? क्या इन्नेट इम्यूनिटी के लिए? नहीं, ये तो बाय बर्थ बॉडी में मिलता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है ना, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के लिए ही वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है।
ताकि उस बेबी के अंदर में एक्वायर करेगी वो या एक्वायर करेगा वो, तब जाकर उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनता है ना। क्योंकि जब तक वो माँ के पेट में है तो प्लाजेंटा से बच्चों आईजीजी आ रहा है एंटीबॉडी, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ के दूध से आईजीए एंटीबॉडी लेता है। लेकिन कब तक बच्चे वो पिएगा, है ना। फिर तो कल होकर उसको तो फाइट करना है ना बैक्टीरिया से, वायरस से, क्योंकि खुला एनवायरमेंट है, यहाँ पर तो सारा कुछ मौजूद है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरा, गलत, सेल्मोनेला टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, डिजीज प्रिवेंशन इंक्लूड, डिजीज प्रिवेंशन इंक्लूड क्या क्या, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, वैक्सीनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो बैलेंस डाइट ये भी जरूरी है, पर्सनल हाइजीन ये भी, वैक्सीनेशन ये भी, यानी हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैंसर कॉजिंग एजेंट आर कॉल्ड, यानी कौन सा ऐसा एजेंट है जो कैंसर कॉज करता है। तो हमारे पास है कार्सिनोजेन, और कार्सिनोजेन में बहुत सारा आता है, टोबैको है, अल्कोहल है आपके पास, स्मोकिंग है, ड्रग्स है, बहुत सारी चीजें बच्चों। एंटीजन गलत, एलर्जेन गलत, कार्सिनोजेन इज द राइट आंसर, है ना। कार्सिनोजेन ये पॉजिटिव एजेंट है बच्चों कैंसर के लिए। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर में। यहां पर बच्चों पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं इंसुलिन को बनाने के लिए, है ना। इंसुलिन को बनाने के लिए इस्क्यूरिचिया कोलाई, है ना, ई कोलाई ही हमारे पास में है, हमारे पास बच्चों ई कोलाई ही है ना, ई कोलाई जिसको क्या बोलते हैं, इस्क्यूरिचिया कोलाई, ठीक है ना। सेक्रोमाइसिस सर्विसिया गलत, राइजोबियम गलत, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिसिन ये भी गलत। नेक्स्ट बच्चों, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले जब इंसुलिन बना तो कौन सी कंपनी ने बनाया, उसका नाम था इली लिली। क्या था बच्चों, इली लिली, है ना। इली लिली इज द राइट आंसर, अमेरिकन कंपनी थी बच्चों ये। नेक्स्ट, विच एंजाइम एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सा एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए सीजर यानी कैंची के तौर पर वो काम करता है ना। तो हमारे पास है बच्चों रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज, डीएनए लाइगेज ये जोड़ने का काम करता है बच्चों। बीटी कॉटन प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट, बीटी कॉटन किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बच्चों, बॉलवर्म, याद रखिएगा बॉलवर्म, है ना। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन जीन यानी कि बैसिलस थूरिजिनेसिस, बैसिलस थूरिजिनेसिस इज डेराइव फ्रॉम बैसिलस एंथ्रेसिस गलत, बैसिलस थूरिजिनेसिस इज द राइट आंसर। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम गलत, इस्चुरिचिया कोलाई ये भी गलत, ये दोनों गलत है बच्चों। अब आते हैं जीन थेरेपी इज बेस्ड इलस्ट्रेटेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि जीन थेरेपी सबसे बेस्ट इलस्ट्रेट एक्सप्लेन किसके बारे में बताता है, डायबिटीज मेलिटस गलत, ये नहीं होगा बच्चों। एडीए के बारे में बताया गया है ना, एडिनोसाइड डीअमीनेज, जिसमें क्या होता है इम्यूनिटी जिस जो बनाता है बच्चों वो बनता ही नहीं है सही से, है ना, यानी इम्यूनिटी से बहुत वीक रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि RNAi is a method used to activate gene गलत, silence specific gene is the right answer, ये होगा बच्चों silence specific gene, है ना। नेक्स्ट, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, गोल्डन राइस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया तो उसमें पूछा कौन सा विटामिन उसमें रिच है बच्चों, तो विटामिन ए मिलेगा आपको, है ना, विटामिन ए मिलेगा बच्चों आपको। नेक्स्ट आते हैं विच टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, कौन सा टेक्निक अर्ली डिटेक्शन यानी कि ऐसा बीमारी किसी के अंदर में जो पहले ही स्टेज पर मालूम चल जाए, तो वो बीमारी कौन सा है बच्चों चेक करने के लिए, पीसीआर यानी पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन से हम किसी को भी पता कर सकते हैं अर्ली डिजीज उसके बॉडी का, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेनली प्रोड्यूस टू, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल को किस लिए प्रोड्यूस किया गया था, इंक्रीज मीट क्वालिटी गलत, स्टडी जीन रेगुलेशन एंड फंक्शन, ये बच्चों राइट आंसर होगा, जीन को स्टडी करना था एंड उसके फंक्शन के बारे में। कंट्रोल पॉपुलेशन गलत है बच्चों, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी ये भी गलत है। नेक्स्ट आते बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना, कौन सा है जो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है बच्चों, इंसुलिन, एस्पिरिन, फार्मासीटामोल, इबुप्रोफेन, एक गलत, फार्मासीटामोल गलत, एस्पिरिन गलत और इंसुलिन इज द राइट आंसर बच्चों।
द मोस्ट कॉमन वेक्टर यूज इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज, यानी कि प्लांट में कौन सा ऐसा आम कॉमन तरह वेक्टर को यूज किया जाता है? प्लाज्मिड, वायरस, एग्रोबैक्टीरियम, टूमीफिसिन या ईस्ट? तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which protein is responsible for insect resistance in bt crop? in bt crop यानी कौन सा प्रोटीन है जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस करता है बीटी क्रॉप में, यानी कोई भी इंसेक्ट आएगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा उस प्लांट को। क्राई प्रोटीन बच्चों, है ना, क्राई प्रोटीन। आगे आते हैं, बायोपेरेसी मींस, बायोपेरेसी क्या था बच्चों? इलीगल क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन, गलत। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसमें लोग क्या कर रहे थे? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे बिना मतलब का, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों, विच टेक्निक हेल्प इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए? एक ही टेक्निक हमारे पास में है जिसका नाम पीसीआर, यानी पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, तो हम देखेंगे बच्चों पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन किसमें है। यहाँ देखिए पीसीआर है ना, दिख रहा है ना। उसके बाद आते हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी उस टेक्निक के बारे में बताइए जो डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करता है। उसका नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, यहाँ पर बच्चों पीसीआर गलत, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। उसके बाद विच एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट, तो क्या नाम है बच्चों उसका? यानी उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए का स्पेसिफिक साइट पर कट करता है। नाम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज, है ना। उसके बाद आते हैं बच्चे कॉमनली यूज प्लाज्मिड वेक्टर इन ई कोलाई, यानी कि उस वेक्टर का नाम बताइए जो इजीली यूज हो जाता है आमतौर पर किसके साथ? ई कोलाई के साथ। PBr322, यानी कि प्लाज्मिड प्लाज्मिड ब्लोवियर रोड्रिग्स नाम का साइंटिस्ट जिन्होंने 322वां नंबर का बच्चों इन्होंने ये वेक्टर को बनाया था, ठीक है ना। यानी 321 भी हमारे पास है, 320 भी है। अब आगे आते हैं, एंजाइम यूज टू ज्वाइन टू डीएनए फ्रेगमेंट, उस एंजाइम का नाम बताइए जो दो डीएनए फ्रेगमेंट को, ये दो डीएनए फ्रेगमेंट हो इसके बीच में इसको जोड़ता है ना, जोड़ता है, ग्लू का काम करता है। तो एक ही एंजाइम, इसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए हेलिकेज बच्चों वो डीएनए को खोलता है ना, और डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ता है। चलिए आगे आते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन विट्रो इज कॉल्ड, डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन विट्रो इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, पीसीआर। आगे आते हैं बच्चों, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इन पीसीआर इज नॉन एज, यानी जब डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं तो पीसीआर में उसको क्या जानते हैं? एनेलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, इलोंगेशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डीनेचुरेशन, है ना। इसको हम लोग लगभग 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए का दोनों हेलिक्स बच्चों डीनेचर करता है, यानी दोनों हेलिक्स उसका हट जाता है, ठीक है ना, सेपरेट हो जाता है। फिर आते हैं बच्चों थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज इन पीसीआर इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी थर्मोस्टेबल एंजाइम कहां से हम लोग यूज करते हैं? थर्मस एक्वाटिकस, याद रखिएगा थर्मस एक्वाटिकस इज द राइट आंसर, है ना। सिलेक्टेबल मार्कर इन क्लोनिंग वेक्टर, सिलेक्टेबल मार्कर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए गलत, रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए गलत, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए करते हैं बच्चों। उसके बाद आते हैं बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वजह क्या है? हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, गलत, कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर इज द राइट आंसर, ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर को। जीन ट्रांसफर इन प्लांट इज डन बाय, जीन ट्रांसफर इज प्लांट इज डन बाय, किसके थ्रू जीन का ट्रांसफर होता है प्लांट में? ई कोलाई गलत, राइजोबियम गलत, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन्स, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन्स। उसके बाद आते हैं बच्चों, टीआई प्लाज्मिड इज नेचुरली फाउंड इन, टीआई प्लाज्मिड किसमें मिलेगा? ई कोलाई गलत, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन में आपको मिलता है बच्चों, सैल्मोनेला में भी नहीं मिलेगा, माइकोप्लाज्मा में भी नहीं मिलेगा। आगे आते बच्चों, प्रोटीन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय, प्रोटीन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय, किसके थ्रू होता है बच्चों? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, याद रखिएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, है ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। आगे आते हैं बच्चों, होस्ट सेल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, होस्ट सेल में जब
जब डीएनए को रिकॉम्बिनेंट किया जाता है तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर गलत, क्लोन गलत, डोनर गलत, रिसिपिएंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखते हैं विच इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा फीचर गुड क्लोनिंग वेक्टर? देखिए, जब भी वेक्टर से हम जीन को रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं तो हमारे पास जो डीएनए का फ्रेगमेंट होना है ना, तो उसका स्मॉल साइज होना डीएनए फ्रेगमेंट का, ठीक है। यानी डीएनए का जो हम प्रॉप लेते हैं वो स्मॉल साइज लेते हैं, जिसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के हेल्प से उसको हम लोग अलग करते हैं, है ना। उसमें बहुत सारा प्रोसेस है बच्चों। तो कौन सा जो गुड नहीं है? ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ये तो सही है। सिलेक्टेबल मार्कर, ये भी सही है। लार्ज साइज, ये बच्चों गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। लार्ज साइज का हमारे पास नहीं चाहिए, हमारे पास स्मॉल साइज का डीएनए का प्रॉप चाहिए होता है। उसके बाद आते हैं बच्चों फाइनल स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि अब जब सब कुछ हो चुका वेक्टर में, यानी कि जहां पर आपका बाइंड करना था जीन को, बाइंड करने के बाद रेप्लिकेशन हो चुका वहां से, तो लास्ट में डीएनए टेक्नोलॉजी क्या करता है बच्चों? आइसोलेशन ऑफ डीएनए गलत, इंसर्शन इनटू वेक्टर गलत, ये तो पहले ही हो जाता है दोनों। एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस करेगा और फिर वो अपना रेप्लिका बनाएगा, कहां पर? रेप्लिका प्लेट के ऊपर में, और फिर वहां से बहुत सारे जब कॉपी बन जाएगा बच्चों, फिर उससे हम प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने बहुत ही इजी और बोर्ड लेवल का जो भी क्वेश्चन था बच्चों मैंने आपको कराया है, ठीक है। दूसरा एक बॉटनी का बच्चों लेक्चर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ से कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों फिर चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।